guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारी जीसी लियोंग ज्योग्राफी की सीरीज का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। तो प्लीज शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अभी से ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करी जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि किस तरह से रिवर सिस्टम जो है वो डेवलप होता है ना। डेवलपमेंट जानेंगे रिवर सिस्टम का। देखिए, आप जानते हैं कि जो बारिश होती है जब, है ना, तो ये आपका ग्राउंड पे पड़ती है, जमीन पे आती है, फिर से वापस इवेपोरेट होती है ना, फिर एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर वो कंडेंसेशन के क्लाउड बनती है ना, जैसे कि हमने वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस पढ़ा है अपने बचपन में। तब देखिए, जो ये बारिश होती है, जो रनिंग वाटर होता है ना, ये सबसे ज्यादा क्या करता है, डेनुडेट करता है अर्थ के सरफेस को। अब आप कहोगे मैम डेनुडेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था डेनुडेशन क्या होता है। ये जनरल लोअरिंग होती है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि इस तरीके से ऐसी कुछ लैंड थी, है ना, एक एकदम सीधी सीधी लैंड थी और इस पे पानी पड़ा 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 पड़ा, ठीक है। इसके ऊपर के जो है वो सीधे सेडिमेंट्स वगैरह, सेडिमेंट्स कह रही हूँ, मतलब ऊपर का जो डेब्रिस वगैरह था वो बह गया, है ना, और ये लैंड जो है वो थोड़ी और अपने उसमें थोड़ी लोअर हो गई। मतलब अगर ये इसके लेवल था तो ये लेवल थोड़ा कम हो गया। तो ये जनरल लोअरिंग होती है अर्थ के सरफेस की। इसमें आपका ये इस वजह से होती है, जैसे मान लीजिए जो इरोजन के एजेंट्स हैं, जैसे कि रिवर हो गई, आइस हो गई, विंड हो गई, वेव्स हो गई, है ना, ये सब क्या करती हैं, ये सब जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनको तोड़ती हैं। भाई मैंने बताया है पूरा प्रीवियस चैप्टर्स में वेदरिंग कैसे होती है ना, कैसे रॉक टूटते हैं। तो ये सब रॉक्स को तोड़ती हैं और उसके बाद जो ये टूटा टूटा छोटा छोटा मटेरियल होता है ना, ये जो छोटे छोटे डेब्रिस बचते हैं, डेब्रिस मतलब छोटे छोटे जो मतलब कह सकते हो रॉक्स के छोटे छोटे वाले पार्ट बचते हैं, इसे जो है बाहर ले जाती हैं अपने साथ। तब ये बाहर ले जाओगे भाई, यहाँ पे मान लो सपोज करो बड़े बड़े रॉक्स हैं, अब ये तोड़ा 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 और ये आप बाहर ले गए अपने साथ में, तो क्या हो जाएगा कि जो है वो ये लेवल कम हो जाएगा। तो वही लेवल यहाँ पे भी कम हो जाता है, तो इसे हम लोग डेनुडेशन कहते हैं। बट देखिए, इरोजन जो है वो वहां नहीं होता जब तक के लिए रॉक्स कमजोर ना हो, है ना, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब रॉक टूटेंगे, जो पत्थर पड़े हुए हैं वहां पे, जब वो टूटेंगे, जब तक के लिए वो नहीं टूटेंगे तब तक के लिए उनका जो ये छोटे छोटे मटेरियल है वो कहीं जाएंगे ही नहीं। रॉक्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और रेन हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, विंड हो गया, है ना, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं यही रॉक्स को जो है वो वेदर करते हैं, मतलब क्रैक लाते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, है ना। उसके बाद रॉक कमजोर पड़ जाता है और वो बहुत ही ईजिली वहां से जो है वो इरोड हो जाता है। तो इतनी बात होती है। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर जानते हैं ना, बड़े बड़े मास जो आइस के होते हैं, तो ग्लेशियर्स के विपरीत, है ना, ग्लेशियर और स्नो के विपरीत, जो कि आप कह सकते हो कि ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, वेव्स जो कि एक्ट करती हैं सिर्फ कोस्ट लाइन पे, है ना, वो विंड्स वगैरह होती हैं, वो आपकी डेजर्ट वगैरह में चलती हैं। मतलब समझिएगा, ग्लेशियर हो गया, स्नो हो गया, ये ठंडी जगह पे आपको मिलेंगे। और उसके बाद जो है वो आपका जो वेव्स होती हैं, है ना, जो लहरें होती हैं, ये आपका कोस्ट लाइन में आपको मिलेंगी। ये आप जानते हैं कि नॉर्मल सी चीजें हैं। जो विंड है, जो हवा है, वो आपका डेजर्ट में आपको जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, तो वो एक एलिमेंट बन जाता है डेजर्ट के रॉक्स के लिए। और जो रनिंग वाटर का, जो बहते हुए पानी का इफेक्ट होता है, ये आपको पूरे ही अर्थ पे देखने को मिलेगा, जहां पे भी पानी, जहां पे भी वाटर प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं इन सब में मेन एलिमेंट की बात करूं, एक सिंगल एजेंट की बात करूं जो कि डेनुडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप क्या बोलोगे, वो कहोगे आप वाटर, क्योंकि पानी हर जगह होता है और पानी ही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट है डेनुडेशन का। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, जो रिवर का सोर्स होता है ना, ये जो पानी का सोर्स है ना, वो कुछ भी हो सकता है। एक स्प्रिंग भी हो सकती है, मैंने आपको स्प्रिंग बताई कि जब जनरल ओपनिंग से कहीं पे ऐसे फव्वारा टाइप का निकलने लग जाए, है ना, स्प्रिंग भी हो सकती है ना। लास्ट चैप्टर्स देखते हुए आइएगा तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा, है ना। लेक भी हो सकती है, कोई एक मार्श भी हो सकती है ना, ये सब रिवर का सोर्स हो सकते हैं। बट जनरली जो है वो एक अपलैंड रीजन होता है, मतलब एक हल्की सी उठी हुई लैंड जो होती है, अपलैंड रीजन होता है, जहां पे जो प्रेसिपिटेशन है सबसे ज्यादा होता है ना, जहां पे जो है, यहाँ पे क्या है कि स्लोप डाउन, है ना, रन ऑफ हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरह से कि मतलब ढलान टाइप की बनी हो, जहां पे ऊपर से नीचे पानी आ सके। तो जो अपलैंड्स होती हैं, ये कैचमेंट एरिया रिवर्स का फॉर्म करती हैं। देखिए, कैचमेंट एरिया का मतलब नहीं पता, वो एरिया तो मैं बताती हूँ, ऐसा एरिया जहां से रेनफॉल जो है वो बहकर रिवर में जाता है, लेक में जाता है या फिर रिजर्वॉयर में जाता है।
समझ रहे हैं? तो उसे कैचमेंट एरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इतना मैंने बात करी। उसके बाद देखिए जो क्रेस्ट होता है माउंटेन्स का, क्रेस्ट का मतलब होता है जो टॉप होता है, टॉप होता है माउंटेन का या हिल का, जो क्रेस्ट होता है माउंटेन का, है ना, ये जो है इज द डिवाइड और वाटरशेड फ्रॉम विच स्ट्रीम फ्लो डाउन द स्लोप और बोथ साइड टू बिगिन देयर जर्नी टू द ओशंस। ठीक है, अभी क्या होता है, यहीं से ही जो टॉप से ही जो है वो बहती हैं स्ट्रीम्स, नीचे आती हैं आती हैं आती हैं, है ना। उसके बाद वो बहुत ही ऐसे कॉमन सी बात है। तो देखिए जो इनिशियल स्ट्रीम होती है ना, जो वहां पे होती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्लोप, इसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं, है ना। मतलब देखिए समझिए, जो स्टार्टिंग में जो बहाव निकलेगा रिवर्स का, ठीक है, जो स्टार्टिंग का बहाव निकलेगा, है ना, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये यहाँ पे स्लोप की वजह से जो बह रही है ना, ऐसे स्लोप बनी हुई है ना, इस तरीके से जो है ढलान है, इस वजह से जो बह रही है स्ट्रीम, स्टार्टिंग की स्ट्रीम को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, अब जैसे कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम धीमे 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 नीचे की तरफ आती है ना, चैनल और नीचे आने लगता है, और नीचे आने लगता है, और नीचे आने लगता है, तो इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब अलग अलग से जो आके बाहर से जो और रिवर या पानी आए और एक मेन स्ट्रीम में आके मिल जाए, उनको हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं, है ना। तो ट्रिब्यूटरीज में आके और तरीके से मिलने लग जाती हैं, है ना, राइट एंगल से में मिलती हैं, है ना, इधर उधर से मिल जाती हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का जो है वो रॉक वहां पे है ना, कितने रेजिस्टेंस है, क्या है। देखिए यहाँ पे भी जो है कई तरीके की ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल रही हैं, है ना। मान लीजिए ये एक मेन रिवर है, ठीक है, ये बह रही थी, यहाँ से पानी आ रहा था, और बहुत सारी तरह से ट्रिब्यूटरी मिल रही हैं। तो याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में ये फर्क होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो इस तरीके से कुछ आके मिलती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो मेन रिवर से बाहर निकलती हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि अगर रॉक्स जो है वो होमोजीनियस बेड्स के बने होते हैं, मतलब कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होती है इरोजन की, मतलब एक जैसे बेड के बने हुए हैं, ऐसे रॉक्स हैं जो अलग अलग मॉडल के नहीं हैं, तो ट्रिब्यूटरी जो है वो मेन वैली को ज्वाइन करती हैं एज इंसिक्वेंट स्ट्रीम्स, है ना, मतलब इंसिक्वेंट स्ट्रीम के तौर पे यहाँ पे इसको ज्वाइन करती हैं। स्ट्रीम का मतलब जैसे आप समझते हो कि जो सीक्वेंस में ना हो, है ना। तो जैसे कि ये आप इस तरीके से देख सकते हो, ये डेंड्रिक पैटर्न जो फॉर्म करती है ना, कुछ इस तरह से। तो देखिए डेंड्रिक पैटर्न होता है ना, ये ट्री लाइक होता है अपीयरेंस में, है ना, पेड़ की तरह लगता है कि कई तरीके की मतलब अगल बगल से जो है वो शाखाएं निकली हुई हैं इस तरीके से ही, है ना। तो ये ऐसा कुछ ड्रेनेज पैटर्न होता है अपीयरेंस में अपनी, और इसे हम लोग डेंड्रिटिक ड्रेनेज कहते हैं, है ना। डेंड्रिकल समझ लीजिए निकले हुए हैं इस तरीके से, है ना, अलग अलग तरह से और इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ जो रॉक्स होते हैं जो ऑल्टरनेट लेयर्स के बने हों, है ना, हार्ड या फिर सॉफ्ट रॉक उसमें मिले हों, तो ट्रिब्यूटरीज जो है वो रॉक स्ट्रक्चर के पैटर्न में जो है वो यहाँ पे मतलब जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो फॉलो करती हैं यहाँ पे पैटर्न रॉक के स्ट्रक्चर का, जैसा रॉक है उस टाइप का, है ना। तो अगर मान लीजिए जो ऊपर के रॉक्स हैं, है ना, वो आपके राइट एंगल में है मेन वैली के, तो ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी राइट एंगल में चलेंगी, समझ रहे हो आप। तो अगर हम इस तरीके से आपको कुछ समझाएं, अगर हम एक अलग डायग्राम से आपको समझाएं, तो देखो भाई, जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रीम आ रही है ना, तो ये अगर आप कहोगे तो एक कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है ना। उसके बाद मान लो कि इस तरीके से यहाँ से कुछ आ रहा है, मैं समझाती हूँ, यहाँ से कुछ आ रहा है, तो ये ऑब्लिक ट्रिब्यूटरीज यहाँ ये हो जाएंगी ऑब्लिक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे ट्री की तरीके बन ही रहा है, ट्री की तरह फॉर्म ही हो रहा है। अब उसके बाद इधर मान लो कि इधर इधर इस तरीके से कुछ आ रहा है ना, ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर इस तरीके से आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएंगी इनसीक्वेंट स्ट्रीम, समझ रहे हो। तो ये एक तरीके से क्या फॉर्म कर रहा है, ये तो देखो ट्री लाइक पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना, इसे हम लोग डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न की बात करूं, है ना, जो दूसरा वाला मैंने बताया उस तरह से, तो भाई ऐसे समझो यहाँ पे, एक सेकेंड ऐसे समझो यहाँ पे कि एक यूं करके रॉक्स हैं, है ना, आप बुक में भी देख सकते हो उसका डायग्राम। तो मान लो सपोज करो ये रॉक है ना, ये भी एक रॉक है, और इस तरह से कुछ रॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी एक रॉक बना हुआ है, ये भी एक रॉक है ना। अब यहाँ से एक स्ट्रीम आ रही है ना, और ये राइट एंगल्स में ऐसे ऐसे जुड़ रही है, एक यहाँ से अब यहाँ से है ना। तो जिस जगह पे जगह है रॉक जिस हिसाब से पैटर्न उस हिसाब से जुड़ रही है, तो ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज कहलाएगा। क्लियर हो गई बात आपको। अब यहाँ पे आगे बढ़ा जाए, तो देखिए आगे बढ़ के हम यहाँ बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म क्या है ह्यूमिड इरोजन का, क्या किस तरह से होता है ये ह्यूमिड इरोजन। तो देखिए
ह्यूमन इरोजन जो होता है ये पूरे ही जो आपका स्कोप है ना, जो आप कह सकते हो स्कल्पचर है आपका, स्कल्पचरिंग अफेक्ट होते हैं रनिंग वाटर के, उसे यहाँ पे पूरी तरह से इसका कवर करता है, पूरा स्कोप कवर करता है ना, फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन वाटर टू दैट ऑफ द रिवर्स। आइए और क्लियरली बताते हैं। तो जो जो मास मूवमेंट होते हैं अर्थ के, है ना, जो बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं अर्थ के और आपके वेदर मटेरियल के हिल स्लोप से नीचे जो आते हैं, है ना, मेनली किस वजह से आते हैं, लुब्रिकेटिंग एक्शन की वजह से आते हैं, है ना, पानी के लुब्रिकेटिंग एक्शन की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल पे मटेरियल जो है वो नीचे आता है। अब देखिए, अब हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज को हटा के बात करते हैं। तो देखो भाई, सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि जब पहाड़ से नीचे कोई भी मटेरियल नीचे आ रहा है ना, जैसे मिट्टी विट्टी है या पत्थर वत्थर हैं, तो जब ये पहाड़ से नीचे आ रहे हैं तो ये क्यों आते हैं पहाड़ से नीचे, तो कहते हैं मेनली ये लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है कि हल्का हल्का, समझ लीजिए लिक्विड पैटर्न में उसको कर दिया, हल्का हल्का गीला नम टाइप का हो गया तो ये बहकर आया, है ना। और अब मान लो सपोज करो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी थी, बारिश हुई, अब ये हल्का सा गिलगिला टाइप की हो गई, तो अब ये फ्लो होने लग गई, हल्का सा ये लुब्रिकेट हो गई, हल्की सी क्या कह सकते हो आपकी, अब ना लुब्रिकेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, तो हल्का सा ये मिट्टी टाइप की क्या कहते हैं, नम हो गई, नम कह सकते हो, हल्की सी फ्लोई हो गई। और यहाँ से अब नीचे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से ये यहाँ से ऐसे बहते 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 नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो पानी पड़ा मिट्टी में, मिट्टी थी सख्त और वो हल्की सी अब बहने लायक हो गई और वो बहते 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 नीचे आ गई। समझ रहे हैं बात को। तो ये होता है। और क्यों नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है ना, खिंचाव पड़ रहा है उस पर। ये पर्टिकुलरली काफी कम होता है जहाँ पे कह सकते हो स्टीप होती हैं। स्लो मूवमेंट होता है सॉइल का, है ना, हिल के नीचे आता है जो सॉइल और धीमे धीमे आता है, इसे हम लोग सॉइल क्रीप बोलते हैं। क्रीप का मतलब जानते हैं आप, है ना, रेंगना। तो इस तरह से रेंग रेंग के जो धीमे धीमे आता है सॉइल हिल के नीचे, उसे हम लोग सॉइल क्रीप बोलते हैं। एक जो फटाफट से मूवमेंट हो जाता है ना, फटाफट से बारिश हुई, फटाफट से बड़ा सब नीचे आ गया, तो उसको तो आप जानते हो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैंड स्लाइड, है ना। लैंड स्लाइड हो जाती है, पहाड़ टूट टूट के नीचे आने लग जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेसेस ऑफ रिवर एक्शन, है ना। तो ये प्रोसेसेस क्या है रिवर एक्शन के, तो देखिए जब भी पानी बहता है तो इसमें कुछ इरोडेड मटेरियल्स होते हैं, जिसमें आपका देखिए ऊपर से रिवर जो आती है वो सब लेकर आती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, है ना, लेकर आती नीचे बहाती। तो सेम तरीका है कि रिवर जब फ्लो करती है तो इसमें इरोडेड मटेरियल लेकर आती है, जिसको डिवाइड करा गया है तीन डिस्टिंक्ट तरीकों में, है ना, 3 डिफरेंट टाइप है। पहला जो है वो है मटेरियल इन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये सारे मिनरल होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो है मटेरियल इन सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या क्या आते हैं, सैंड आ गया, सिल्ट आ गई, मड आ गई, है ना। ये सब जो है वो सस्पेंडेड के साथ आपका साथ में ये भी कैरी होता है पानी में, है ना। और स्ट्रीम बहती रहती है बहती रहती है बहती रहती है ना। और जो तीसरा है वो तीसरा है द ट्रैक्शन लोड। मतलब इसमें क्या है, इसमें सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपका पेबल्स हो गए, पेबल जानते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं एकदम ऐसे राउंड राउंड शेप के, है ना। तो पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, रॉक्स हो गए, है ना, जो रिवर बेड के साथ रोल्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये देखिए अभी तक एस्टिमेट तो आप 3 समझे ना कौन कौन से हैं। एक क्या है मटेरियल इन सोल्यूशन, दूसरा है मटेरियल इन सस्पेंशन और तीसरा है द ट्रैक्शन लोड। तो देखिए क्या हुआ क्या है कि ये एस्टिमेट करा गया है ना, कि हर एक स्क्वायर माइल में, है ना, अर्थ सरफेस के हर एक स्क्वायर माइल में करीब 200 टन से ज्यादा सॉलिड मटेरियल होता है सस्पेंशन का, है ना। ये मैंने जो बताया मटेरियल इन सस्पेंशन का। और करीब 50 टन से ज्यादा होता है मटेरियल इन सोल्यूशन का, जो कि हर साल रिवर जो है वो बहते बहते लाती है। और अगर मैं मिसिसिपी रिवर बताऊं, है ना, मिसिसिपी रिवर आप जानते हैं, है ना, वो अगर मैं बताऊं तो ये करीब हाफ अ साइज यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप कह लो, तो इतना जो है वो ऑलमोस्ट ये ड्रेन करती है इतने एरिया में, है ना। और 2 मिलियन टन जो इरोडेड मटेरियल का है ना, ये आपका उसमें उसका जो है बहा ले आती है इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको में डेली, है ना। तो किस तरीके से कितना लेवल होगा, कई सारे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आपका कुछ रिवर बेसिन्स हैं जो कि लोअर हो गए हैं। इस केस में स्विफ्ट वैली रिवर जैसे कि इरावदी हो गई, उसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो भी कम हुआ है काफ़ी, है ना। तो ये सारी बातें कही गई हैं। अब देखिए फ्लड्स के टाइम पे क्या होता है, जो रॉक का डेब्रिस है, जो रॉक के टुकड़े हैं, ये भी रिवर बहा के ले जाती हैं और बहुत बड़े लेवल पे बहाती हैं। भाई अगर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ में क्या होगा कि रिवर जो है वो जो भी रॉक के छोटे टुकड़े होंगे उनको बहुत बड़ी मात्रा में बहा के ले जाएंगी,
है ना। और इसी के बाद क्या है, हम देखते हैं ना कलर तरह की अलग अलग तरह की मड देखने को मिलेगी, है ना, हैवी रेन के टाइम पे। तो ऐसा कुछ होता है। तो जो रिवर की एबिलिटी होती है, जो रिवर की जो एबिलिटी है मूव करने की कई सारे ग्रेड्स मटेरियल को, ये डिपेंड करती है पानी के वॉल्यूम पे। जितना ज़्यादा पानी होगा, जितनी तेज़ी से पानी बहा के ले जाएगा, इतना लेवल पानी का होगा, है ना। और जितनी वेलोसिटी होगी, है ना, स्पीड होगी, वेट लोड का जितना भी होगा, उस बेसिस पे ये डिपेंड करता है ना। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप रिवर की वेलोसिटी को डबल कर दो तो इसकी पावर भी करीब 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्ट करने की मटेरियल को, है ना। मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, अगर आप भाई ऑब्वियस सी बात है स्पीड तेज कर दो, वेलोसिटी तेज कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ले जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो देखिए रिवर्स में क्या होता है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन एक साथ हुआ करता है ना। कैसे भैया, मान लो कि जो है आपने यहाँ पे पानी बह रहा है, तो भाई बहुत तेज फोर्स लग रहा है किसी रॉक पे, तो ये क्या कहते हैं, ये टूट भी रहे हैं, छोटे छोटे हो भी रहे हैं, और यहाँ से बहा के रिवर लिए भी जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट भी हुए जा रहे हैं। समझ रहे हो। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कुछ आपके प्रोसेस क्या होते हैं, है ना, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला प्रोसेस है वो प्रोसेस है कोरोजन का, है ना। तो ठीक है, कोरोजन का प्रोसेस है, तो कोरोजन या एब्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैकेनिकल ग्राइंडिंग होती है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि एकदम ग्राइंड होगा, छोटे छोटे हिस्से में होगा, रिवर्स के जो लोड है अगेंस्ट द बैंक्स एंड बेड ऑफ द रिवर्स। मतलब जो रॉक होता है, जो पत्थर होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये हर्डल बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं अगेंस्ट द साइड ऑफ अ रिवर एंड ऑल्सो रोल अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द रिवर। तो कोरोजन यहाँ पे हो जाता है ना। तो अब कोरोजन जो होता है तो वो कितने तरह का होता है ना। तो यहाँ पे दो तरह के कोरोजन होते हैं, है ना, दो तरह के कोरोजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लिटरल कोरोजन और एक होता है वर्टिकल कोरोजन, ठीक है। तो देखिए जो कोराजन है ना, तो अगर आप कोराजन की बात करो तो देखिए यहाँ पे मतलब हम कोराजन के आपको बता दें क्या होता है कि एक ये मैकेनिकल इरोजन है सॉइल का, है ना, या फिर रॉक का कुछ पार्टिकल्स के द्वारा, जो कि आपके चलते हुए पार्टिकल्स हैं, आपके लाइक रनिंग वाटर की वजह से हो गया, विंड की वजह से हो गया, ग्लेशियर आइस की वजह से हो गया, ग्रेविटी की वजह से हो गया, ठीक है। तो एक आपका होता है लिटरल कोराजन, एक होता है वर्टिकल कोराजन। तो जो लिटरल कोराजन होता है ना, तो लेटरल कोराजन क्या होता है, ये एक साइडवेज इरोजन है जो आपका वी शेप वैली बनाता है ना। ये मान लो इधर से आपका इरोजन हो गया और ये वी शेप वैली बना दिया। अब इसके बाद एक होता है वर्टिकल इरोजन, ये डाउनवर्ड एक्शन है और ये क्या करेगा कि जो रिवर का जो रिवर चैनल है उसे और डीप कर देगा। समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब उसके बाद कोरोजन और सोल्यूशन की बात करते हैं, है ना। ये हमने कोराजन और आपका एब्रेशन की बात करी। अब हम कोरोजन और सोल्यूशन की बात अगर करें तो ये एक केमिकल या फिर सॉल्वेंट एक्शन है वाटर का, सॉल्युबल और या फिर पार्टली सॉल्युबल रॉक्स के ऊपर, है ना, जो रिवर के साथ जो है वो कांटेक्ट में आते हैं। समझिए, ये मान लीजिए कि ये केमिकल या फिर सॉल्वेंट एक्शन है, ये मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। पानी का ये ऐसा एक्शन है जो कि सॉल्युबल है या पार्टली सॉल्युबल हो जाते हैं रॉक्स में, जो पार्टली या फिर पार्टली सॉल्युबल या फिर सॉल्युबल रॉक्स के साथ होता है, जिसमें रिवर जो है वो कांटेक्ट में आती है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन में होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इजिली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और सोल्यूशन जो है वो रिमूव हो जाता है। फिर समझिए, फिर समझाती हूँ मैं कि जो केमिकल या फिर सॉल्वेंट एक्शन है वाटर का, पानी में आप कुछ भी डालते हो तो मिल जाता है ना, घुल जाता है ना। तो अब इसी तरीके से मान लीजिए पानी किसी रॉक से होता हुआ गया और वो रॉक ऐसा है कि वो सॉल्युबल है पानी में जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, या तो फिर क्या कहते हैं पार्टली सॉल्युबल है ना, कि आधी मात्रा में कुछ मिल जाता है ना। तो ये यहाँ पे बात करी जा रही है। तो कोरोजन या फिर कोरोजन और सोल्यूशन की बात करी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन में। तीसरी बात अगर मैं करूँ तो हाइड्रोलिक एक्शन की बात करती हूँ। क्या है हाइड्रोलिक एक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे कोरोजन का भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एब्रेजन भी दिया हुआ है, एट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, हाइड्रोलिक एक्शन भी दिया गया है। तो देखिए हाइड्रोलिक जो एक्शन होता है ये एक मैकेनिकल लूजनिंग है या स्वीपिंग अवे है मटेरियल का रिवर्स वाटर के रिवर वाटर के द्वारा, है ना। तो ये क्या है कि मान लीजिए लूज हो गया, है ना, या वहां से हट गया मटेरियल, किसे, रिवर वाटर के द्वारा ये हुआ। कुछ जो
पानी के जो स्प्लैशेस होते हैं, जो जो वाटर स्प्लैशेस होते हैं अगेंस्ट द रिवर बैंक्स एंड सर्जेस इनटू क्रैक्स एंड क्रीवाइसेस। इसकी वजह से क्या होता है कि रॉक टूटने लग जाता है, और पानी जो है वो मतलब रॉक टूटेगा भाई, इतना कुछ होगा तो। और जो पानी जो है वो जो आपके सॉफ्ट वाले रॉक्स हैं उसके पास में है ना, जिसकी कांटेक्ट में आता है जो सॉफ्ट वाले रॉक के साथ में, तो ये क्या करता है, ये जो एकदम जो ढीले ढीले हो गए हैं टुकड़े टुकड़े जो काफी ढीले ढीले हो गए हैं, ये इसको क्या करेगा, ये वहां से उठाएगा फ्रॉम इट्स बैंक एंड बेड एंड उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर ले जाएगा अपने साथ में, है ना। और जो चौथा है ये एट्रीब्यूशन है। एट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, this is wear and tear of the transported material themselves when they roll and collide into one another। अब मान लो भैया क्या हो रहा है कि पानी के साथ साथ बहा के ले जा रही है रिवर, कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ बहा के लिए जा रही है, और बहाते बहते वक्त ही वो टुकड़े आपस में लड़ लड़ के और ज्यादा जो है वो छोटे हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, और ब्रोकन डाउन हो रहे हैं स्मॉलर स्टोन्स में, समझ रहे हो आप। तो ये क्या करते हैं, ये राउंडेड फॉर्म में बनते हैं, पेबल्स वगैरह फॉर्म करते हैं, है ना। और जो और छोटा 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 और छोटा मटेरियल हो जाता है वो रिवर अपने साथ ले जाती है अपने आखिरी तक। क्लियर हो गई बात इतनी। आगे बात करते हैं द कोर्स ऑफ अ रिवर के बारे में। तो देखिए, आप जो ये कोर्स होता है रिवर का, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, है ना। पहला अगर मैं बताऊं आपको तो पहला कोर्स होता है द अपर और माउंटेन कोर्स, है ना। मतलब स्टार्टिंग में जब रिवर शुरुआत हुई है तो अपर कोर्स में रहेगी ना, एकदम माउंटेन कोर्स में एकदम शुरुआत से वो निकल रही है। दूसरा कोर्स जो होता है वो होता है मिडिल और वैली कोर्स, मतलब अब जब बीच में आ गई रिवर और यहाँ पे वैली वाला सीन आ गया, ठीक है। और तीसरा होता है लोअर और प्लेन कोर्स, मतलब ओल्ड एज में आ जाती है और ये प्लेन्स में आ जाती है रिवर्स, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये 3 कोर्स होते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों कोर्सों को डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड। तो अपर या फिर माउंटेन कोर्स के बारे में सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम। जो है स्विफ्ट होती है ना, और बिल्कुल आराम से आती है ना, और स्टीप स्लोप पे, और आपका जो है रिवर वर्टिकल कोरेजन यहाँ पे कर रही होती है। क्या कर रही होती है, वर्टिकल कोरेजन। तो मैंने पहले बताया ये क्या होता है। अब देखिए वैली डेवलप होती है ना, इसलिए यहाँ पे जो वैली डेवलप होती है वो काफी डीप होती है, नैरो होती है, पतली होती है, वी शेप की होती है। और डाउन कटिंग जो है वो फटाफट फटाफट होती है ना, कि लेटरल कोरेजन जो है वो हो नहीं पाता, कैन नॉट कीप पेस। तो कुछ केसेस में जहाँ पे रॉक्स जो है वो बहुत रेजिस्टेंस है, मतलब वो टूट ही नहीं रहे हैं, ऐसे रेजिस्टेंट रॉक हैं। ऐसे कई जगह ऐसे होता है कि जहाँ पे रॉक बहुत ही सख्त लड़के हैं, सख्त लौंडा है, वो टूट ही नहीं रहा है, तो वैली काफी नैरो हो जाती है। और जो साइड्स होती हैं वो इतनी स्टीप होती हैं कि गॉर्जियस फॉर्म होते हैं, है ना। क्या फॉर्म होता है, गॉर्जियस फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंडो गॉर्ज कश्मीर का है। अब एरिड रीजन जो है जहाँ पे मतलब रेनफॉल जो है वो काफी कम होता है ना। तो एरिड रीजन में वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल टू वाइडन द वैली साइड्स, रिवर क्या करती है, यहाँ पे रिवर कट डाउन करती है इनटू द वैली फ्लोर, है ना। वैली फ्लोर में कट डाउन हो जाती है, और यहाँ पे इस वैली को हम लोग बोलते हैं कैनन्स, है ना। कैनन जैसे कि आपका ब्राइस कैनन है आपका उताह यूएसए में। अब देखिए कुछ कुछ जो है ज्यादा बढ़िया फीचर भी होते हैं जो आपकी अपर कोर्स ऑफ द रिवर में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला होता है रिवर कैप्चर। क्या होता है, रिवर कैप्चर, समझते चलिएगा, बाकी तो आपकी बुक में है ही, है ना, पीडीएफ में फॉरवर्ड कर दूंगी। रिवर कैप्चर क्या होता है, इसको हम लोग रिवर पायरेसी या रिवर बिहेडिंग भी बोलते हैं। रिवर पायरेसी या रिवर बिहेडिंग भी बोलते हैं। ये इसका डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है कई डिफरेंट रेट ऑफ बैक कटिंग पे, मतलब जैसे कि आपका जो है वो हेडवर्ड इरोजन है, मतलब बैक कटिंग पे डिपेंड करता है इनटू अ डिवाइड। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल के तौर पे कि इफ वन साइड ऑफ द डिवाइड इज ऑफ ग्रेटर ग्रेडियंट और रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन देन द अदर, स्ट्रीम ए, मतलब जैसे समझो कि एक साइड की जो है, अगर एक साइड की जो डिवाइड की है उसमें ज्यादा जो है वो प्रेसिपिटेशन है दूसरी साइड से कंपेयर करो तो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा मतलब फटाफट से जिस साइड पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है वो रैपिडली कट कर देगा दूसरी साइड के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो इरोसिव पावर है ना, कि मतलब जो है यहाँ पे बड़ा करने की, है ना, अपने बेसिन को इनलार्ज करने की वो ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये मतलब
मतलब स्ट्रीम मतलब बेसिकली ऐसे समझिए, इट्स ग्रेटर इरोसिव पावर विल सक्सीड इन एनलार्जिंग इस बेसिन एट द एक्सपेंस ऑफ वीकर स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम यहाँ पे कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये इरोड कर देगा, ये और ज्यादा इसकी जो पावर है इरोड करने की ये बढ़ जाएगी। तो स्ट्रीम जो ए है वो इवेंचुअली ब्रेक कर सकती है, डिवाइड एंड कैप्चर कर सकती है पायरेट स्ट्रीम बी को। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कि सपोज करो, एक सेकेंड, पॉइंट हो जाता है पॉइंट जेड, और यहाँ पे ये रिवर ए स्ट्रीम है, ये कुछ इस तरह से आई हुई है और ये कुछ इस तरीके से है ना। ये एक मिनट, 1 सेकेंड, है, और उसके बाद वो सॉफ्ट रॉक में फिर उसके बाद फॉल डाउन होती है, तो ऐसे रैपिड्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो सिमिलर फॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ऐसे जो डायमेंशन होते हैं इनको आप कैटरैक्ट भी कह सकते हो, है ना। जो कि आपके जो कैटरैक्ट होते हैं, जो यार ये 5 तरीके के, मतलब ये आप कह सकते हो विच आर देयर 5 अलोंग द नाइल दैट इंटरप्ट स्मूथ नेविगेशन। तो ये जो रिवर्स होती हैं ना, ये आती हैं, प्लंज डाउन होती हैं, सडन फॉल होता है कुछ हाइट से, इनको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। तो वाटरफॉल वगैरह तो आपको पता ही है क्या होता है। और इनका जो ग्रेड फोर्स होता है वो यूजुअली जो है वो एक प्लंज पूल बनाता है नीचे। तो वाटरफॉल जो है वो कई तरीके से बनते हैं। अगर ऐसे हम आपको समझाते हैं वाटरफॉल की थोड़ी सी इमेज आपको समझा के, तो आपको थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे इस तरीके से एक कुछ है, फिल्मों में तो देखा ही होगा, है ना। तो यहाँ से कुछ रिवर स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे आके वो फॉल हो रही है, तो इसको भी वाटरफॉल बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये इस तरह से एक पूल टाइप का ये बन रहा है ना, तो यहाँ पानी गिर रहा है, तो ये हम प्लंज पूल कह लेंगे। और छोटा मोटा जो टुकड़े आ रहे हैं ऊपर से पत्थर के, तो ये डेब्रिस हो जाएगा, इरोडेड डेब्रिस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये तो थोड़ी ऊपर से रिवर मैंने दिखा दी, नीचे से ही आएगी, यहीं से ही आएगी, है ना। अब ये क्या है, ये पत्थर बना हुआ, तो ये कुछ हार्ड रॉक्स हैं, फिर उसके नीचे कुछ सॉफ्ट रॉक्स हैं, है ना। तो ये वाटरफॉल ऐसे होता है। तो देखिए वाटरफॉल कई तरीके से फॉर्म होते हैं, जैसे कि जब रेजिस्टेंस रॉक जो है वो आपका ट्रांसवर्सली क्रॉस करते हैं रिवर वैली को, जैसे कि आपका नायग्रा फॉल्स है यूएसए में, 167 फीट का है ना। आपका कैथुअर फॉल्स है गयाना में, 825 फीट की हाइट है। दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म होते हैं, जब फॉल्ट लाइन जो है वो स्कार, जो फॉल्ट लाइन स्कार कॉज बाय फॉल्टिंग लाइज अक्रॉस द रिवर, है ना। मतलब मान लीजिए कोई आसपास कुछ गैप है, कुछ क्रैक टाइप का है, वहां से जो है जब गिरता है, तो जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स हो गया, रिवर आपका ज़ैम्बेज़ी में इसकी आपकी हाइट है, प्लंजिंग हाइट 360 फीट है ना। और तीसरे जो वाटरफॉल होते हैं, जब पानी जो है वो प्लंज डाउन होता है, द वाटर प्लंज डाउन द एज ऑफ अ प्लेट्यू, है ना। प्लेट्यू के एज से जब नीचे आता है, जैसे कि रिवर कॉन्गो है 900 फीट, है ना, और कुछ बहुत रिवर्स होते हैं। उसके बाद चौथा तरीका ये होता है, जो ग्लेशिएशन होता है ना, ये भी आपका हैंगिंग वैली को प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जो है वो यू शेप वैली तक पहुंचती हैं वाटरफॉल के नीचे, जैसे कि आपका योसमाइट फॉल हो गया कैलिफोर्निया का। तो ये सारे हो गए। अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं, है ना, वो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर फॉल का आप देख लीजिए, है ना, वाटरफॉल का देख लीजिए किस तरह से होता है। हार्ड रॉक्स हैं, है ना, ये यहाँ पे गिरे, ये आपका प्लंज पूल है ना। तो इस तरीके से कुछ होता है। ये सॉफ्ट रॉक्स हो गए, है ना, ये स्टीप साइडेड गॉर्ज हो गया, डेवलप करता है। ये फॉलन रॉक्स है जो ऊपर से नीचे गिरे हैं, जिसे हम लोग डेब्रिस कह रहे थे पीछे वाले डायग्राम में, है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब देखिए मिडिल या फिर वैली कोर्स, एक तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि इन द मिडिल कोर्स, अब हमने ये बात करी ना, सबसे पहले तो अपर या माउंटेन कोर्स होता है रिवर का, उसके बाद रिवर जो है धीमे 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 जैसे जैसे नीचे आएगी, तो यहाँ पे दूसरा कोर्स आएगा जो कि मिडिल, जिसे हम लोग वैली कोर्स भी बोलते हैं, वो आएगा। तो इसमें क्या होता है कि लेटरल कोरोजन होता है। तो मैंने आपको यहाँ पीछे बताया था कि लेटरल कोरोजन क्या है, कि मतलब ये साइडवेज का इरोजन होता है, जिसकी वजह से जो वाइड करता है वी शेप वैली को, है ना, और चौड़ा बनाता है वी शेप वैली को। तो देखिए लेटरल कोरोजन होता है, जिसमें ये लेटरल कोरोजन जो है वो वर्टिकल कोरोजन को रिप्लेस करता है यहाँ पे, और एक्टिव इरोजन होता है, फटाफट इरोजन होता है बैंक की वजह से, यहाँ पे वी शेप वैली और वाइड हो जाती है ना। और जो पानी का वॉल्यूम होता है वो और बढ़ता है, और
अगर सॉरी, अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ लेटरल इरोजन का वी शेप वैली फॉर्म होती है ये अगर मैंने बता दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ये साइडवेज इरोजन होता है जो वाइड करता है वी शेप वैली को, है ना, और चौड़ा बनाता है वी शेप वैली को, है ना। अगर मैंने आपको पीछे वी शेप वैली फॉर्म होना बता दिया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। तो अब देखिए मिडिल कोर्स में यहाँ पे लेटरल जो कोरोजन है वो रिप्लेस करता है वर्टिकल कोरोजन को, और एक्टिव इरोजन फटाफट जो इरोजन होता है बैंक का, इसकी वजह से वी शेप जो वैली है वो और ज्यादा वाइड होती है। तो जो पानी का अमाउंट है, पानी की जो वॉल्यूम है और बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई नैरो वैली है और अगर कोई यहाँ पे चौड़ी हो गई तो ऑब्वियसली पानी की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कई सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ आके मिलने लग जाती हैं। तो अगर मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाऊं तो देखो समझो यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से दो ऐसे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसा है कुछ यूं है, और ये मान लो अपर कोर्स है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे और आया, नीचे आया, ये स्पर कहलाएगा यहाँ पे, इस तरह से, है ना। उसके बाद और नीचे नीचे मतलब रिवर एक तरीके से सेम ही ये चीजें चला करेंगी और रिवर यहाँ से नीचे आया करेगी। तो ऐसा होता है। अब देखिए कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं आप आके इसमें, है ना। जो वॉल्यूम है पानी का बढ़ गया, है ना, और सारी ट्रिब्यूटरीज में मिलने लगी, और इसकी वजह से क्या होता है कि रिवर का लोड और ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो जो काम होता है रिवर का, ये मेन काम क्या होता है कि जो वहां पे डिपॉजिट मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना, वहां से उठा के और जगह पे लेके जाना, नीचे तक लेके जाना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को कट ऑफ करने लगती हैं। रेन वॉश, सॉइल क्रीप, लैंड स्लाइड, है ना, आपका गली धीमे 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 और वैली को और चौड़ा करने लग जाता है। ज्यादा पानी होगा, ज्यादा लोड होगा, ज्यादा मटेरियल होगा, तो ये सब तो होगा ही ना, है ना। तो यहाँ पे ये सारा होता है, वैली कटिंग, बेड स्मूथनिंग, डेब्रिस रिमूवल, है ना, ये सब ज्यादा मामले में होने लगता है ना। इनकी जो है हालांकि वेलोसिटी जो है इसकी कम नहीं होती, कुछ जो लोड है वो ड्रॉप हो जाता है, डिपॉजिट एक जगह पे हो जाता है, और फिर से ये डिपेंड करता है कि कितना फ्लो है, उस बात पे डिपेंड करता है कैसे क्या होगा ये, है ना। तो जो रिवर की इरोसिव पावर है, मतलब ये जो बहा के ले जाने की पावर है, इरोड करने की पावर है, इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है लोड कैरिंग पे, है ना। ये जो कैपेबिलिटी है इसकी लोड कैरी करने की ग्रेटली बढ़ जाती है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर्स होते हैं। अगर आप आओगे तो ऊपर आप इतनी ऊपर नहीं देखोगे जहाँ से रिवर निकली है क्या हुआ है, जो मेन बीच वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें कई सारी चीजें फॉर्म भी होती हैं, जैसे कि मियांडर्स फॉर्म होते हैं, है ना। और आपका अगर हम मियांडर्स की बात करें, है ना, तो आपको समझाते हैं मियांडर्स क्या होते हैं। देखिए जैसे कि जैसे पानी जो है वो फ्लो करता है ग्रेविटी के साथ साथ नीचे आता है ना, डिस्टेंस में, तो बहुत जल्दी आप जानते हैं एक विंडिंग कोर्स जल्दी डेवलप हो जाता है। और जो इरेगुलरिटीज होती हैं इरेगुलरिटीज जो होती हैं आपकी ग्राउंड फोर्स की, रिवर की, है ना, इसमें मियांडर्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, है ना। मियांडर्स जो टर्म है ये आपका विंडिंग रिवर से निकल के आया है, मियांड्रिस की एशिया माइनर में। तो मैकेनिज्म जो मियांडर का होता है ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, एक सेकेंड। जैसे कि मान लो सपोज करो कि ये इस तरीके से कुछ आ रही है, और ये इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इरोजन हुआ, यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे भी कुछ इरोजन हुआ, और इस यहाँ पे भी कुछ डिपोजिशन हुआ, है ना। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे इरोजन है, फिर एक ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे इरोजन है और यहाँ पे भी इरोजन है, और यहाँ पे इसके नीचे डिपोजिशन हो रहा है ना। तो डेवलपमेंट ऐसे होता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं क्रॉस सेक्शन मेंडर कैसे होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक यूं आया, यूं आया, यूं आया, यूं आया, और इस जगह पे पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन मेंडर बनेगा। तो ऐसे आप समझो मेन मेंडर जो है वो इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से ही बनेंगे। क्लियर है। तो ये तरीका होता है मियांडर बनने का। अब देखिए दूसरी इसमें बात होती है, ये आपके मिडिल वाले में मियांडर मैंने बात करी, दूसरे हैं रिवर क्लिफ या स्लिप ऑफ स्लोप, है ना, रिवर क्लिप्स या फिर स्लिप ऑफ स्लोप। जब देखिए जो पानी है जो पानी है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं इस तरीके से, आप इसको मान लो ये P है और ये Q है, यहाँ तक के लिए है, ये P है और ये Q है। तो अब सपोज करो कि जब जो पानी है, जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, PQ जो है वो आपका बेंड ऑफ द रिवर में गया, है ना। और मतलब ये जो यहाँ पे जो बेंडिंग है रिवर की, है ना, इस तरीके से यहीं पे अगर ये पानी पड़ा हुआ है तो वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया आउटसाइड द बेंड बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो बॉटम करंट है, बॉटम करंट का मतलब यहाँ पे देखिए पानी बह रहा है ना, ये इसके अंदर तो पानी है ही
है ना, तब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये RS मान लो आप, वाटर करंट तो होते ही है ना, कि मतलब गर्म पानी ऊपर आएगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा, तो ये वाटर करंट जो हो रहे हैं, है ना, तो जो आपका बॉटम करंट चल रहे हैं, ये सेटअप करते हैं ना कॉर्क स्क्रू मोशन, और ये फिर से जो है वो हर्डल बैक करते हैं इनटू द मिड स्ट्रीम एंड इनर बैंक। तो कुछ हो रहा है। अब हम यहाँ पे तीसरी बात करेंगे लोअर या फिर प्लेन कोर्स के बारे में, है ना, 3 कोर्स होते हैं, मिडिल की हमने डिस्कस कर लिया। तो मेनली जो मैं आपको बात बताऊं वो आपका कुछ इतना खास इसमें से नहीं आता है ना, लेकिन चूंकि अपन कर रहे हैं अपना और चीज उसमें दी हुई है, क्लियर कर रहे हैं, तो हम आपको समझा भी दे रहे हैं, है ना। तो इतना बहुत डीप में मत समझिएगा, अरे मैम नहीं समझ में आया, अरे नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए चल रही है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे लोअर या फिर प्लेन कोर्स के बारे में। तो जो रिवर है, जो आपकी मेन डाउन स्ट्रीम के साथ मूव कर रही है ना, एक उसमें क्या है कि प्लेन काफ़ी हैवी होती है, जब तक प्लेन में आती है, जब तक के लिए आपकी प्लेन्स में आएगी तो काफ़ी डेब्रिस इसके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगी, और बहुत ही ऊपर से जो है बहुत अच्छा कूड़ा करकट लेकर आती है। तो वर्टिकल कोरोजन ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे रुक जाता है लिटरल करोजन से। लिटरल करोजन यहाँ पे अभी भी हो रहा होता है ना, मतलब वर्टिकल करोजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और लिटिल करोजन यहाँ पे अभी भी हो रहा होता है, जो कि और आगे जो रिवर बैंक है उसको और फर्दर जो है इरोड करता रहता है। तो जो काम होता है रिवर का, ये मेनली डिपोजिशन होता है ना, एक जगह पे इकट्ठा करना किसी चीज को, तो यहाँ पे बेड और बढ़ता जाता है, और एक बहुत बड़ी फ्लड प्लेन बन जाती है जहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जो पानी का जो वॉल्यूम होता है ये ग्रेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, क्योंकि और सारी ट्रिब्यूटरीज में मिलने लगती हैं, समझ रहे हो। तो बड़ी बड़ी शीट्स मटेरियल की डिपॉजिट हो जाती हैं प्लेन में। ये ऐसा हो सकता है कि ये रिवर को स्प्लिट भी कर दें कई सारे चैनल्स में, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम, है ना। कुछ है ना, समझ रहे हो ना, मान लो खूब इकट्ठा हो गया भाई, रिवर कोसी में क्या होता है, अपना कोर्स बार बार चेंज करती है ना, इधर उधर चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है कि भाई मान लो बहुत सारा कूड़ा करकट, बहुत सारे पत्थर लेकर आई है, तो मान लो इधर इकट्ठा हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, तो पानी को तो जहां से जगह मिलेगी वो वहां से बहेगा, है ना। तो ये ऐसा होता है, प्लेन्स में आते आते कई सारे चैनल्स में ये डिवाइड हो सकती है। तो कुछ मेजर प्लेन कोर्स के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं एक एक करके आप डिस्कस करती हूँ। जैसे कि पहला होता है फ्लड प्लेन, ये आप यहाँ देख सकते हैं, पहला होता है फ्लड प्लेन। तो देखिए जो रिवर्स होती हैं अपने लोअर कोर्ट्स में, इसमें बहुत सारा सेडिमेंट होता है, ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लेकर वो आ रही होती हैं, है ना। तो जो आपके हर साल या छोटे छोटे जो बाढ़ आती है, तो ये सारे मटेरियल क्या होते हैं कि ये सारे मटेरियल जो है वो और ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये जो एक लेयर होती है सेडिमेंट की, ये हर हर एक बाढ़ के टाइम पे, हर एक फ्लड के टाइम पे डिपॉजिट होती है, और धीमे 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 फर्टाइल फ्लड प्लेन वहां बना देती है ना। तो जब रिवर फ्लो करती है नॉर्मली, है ना, अपने बेड पे, तो ये क्या करती है, वहां पे भी डिपॉजिट करने लगती है मटेरियल को, है ना, और यहाँ पे और थोड़ा उसका लेवल जो है वो बैंक का लेवल और रेस कर देती है, ऊपर उठा देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम याद रखिएगा, लिवीज, LE, है ना, VEES, ठीक है। ये इट विल नॉट बी सो it will not be long before the water level flows dangerously close to the top of the levees in an attempt to minimize the risk of flood, है ना। मिनिमाइज करने के लिए फ्लड को आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं, है ना, नेचुरल लेवीज पे, और बट इसकी वजह से पानी जो है और ऊपर ताकि फर्दर राइज करे, है ना। अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा के, है ना, बना के, तो देखो मान लो समझ लो ये बेड रॉक है ना, ये मान लो सपोज करो बेड रॉक है, और यहाँ पे ये फ्लड है ना। उसके बाद ये आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बनाएंगे, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका रिवर है ना, और ये आपका नेचुरल लेवी है। उसके बाद ये आ गई आपकी प्लेन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो बह रही है ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ये आपका आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बनाया गया, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लड है ना, फ्लड प्लेन है। उसके बाद ये आपका जो है वो लिवी है, और ये आपका नॉर्मल प्लेन है। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ताकि रिस्क को मैंने आपको बताया मिनिमाइज करने के लिए आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट को बनाया जाता है। अब देखिए व्हेन दे आर नो लॉन्गर विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ द फ्लड वाटर, जब ये फ्लड का जो पानी है उसमें नहीं उसको रोक पाते हैं, तो बैंक जो बनाए गए हैं, है ना, जो आपने जो रिवर बैंक है ये बर्स्ट होते हैं, है ना, इससे प्रॉपर्टी डैमेज होती है ना, बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। तो बहुत सारे कह सकते हो बहुत सारी बाढ़ आई हैं, है ना, फ्रीक्वेंट होती रहती है, यांगटी, मिसिसिपी, आपका पो गैंजेस प्लेन्स में, है ना। बट जो बेस्ट
रिवर है जो फ्लड के लिए जानी जाती है वो होंग हो है। आपने सुना होगा चाइना सॉरो भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोसी को बोलते हैं ना, है ना, कि बिहार की सॉरो है, इस तरीके से चाइना की जो होंग हो है ना, तो जी चाइना सॉरो बोली जाती है। हज़ारों लोग इसमें बेचारे वो होते हैं। और होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ 1852 की बात है, जब होंग हो जो है वो अपने बैंक में पहुंची हज़ारों मतलब लाखों लोगों को मारते हुए, है ना? और आप कह सकते हो मर गए हज़ारों लोग, है ना? इसने बहुत भयानक डैमेज करा फार्म्स को, प्रॉपर्टीज़ को, है, तो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद हम बी बात करेंगे यहाँ पे, है ना? पहले हमने फ्लड प्लेन की बात कर ली, अब हम ऑक्सबो लेक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ऑक्सबो लेक कैसी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इनको हम लोग जो है वो कट ऑफ या फिर ब्योज भी बोलते हैं मिसिसिपी बेसिन में। और लोअर कोर्स में जो रिवर के लोअर कोर्स होता है, मियांडर काफ़ी जो है वो और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं। और जो आउटसाइड बेंड है या कॉनकेव बैंक है रैपिडली जो है वो इरोड करता है। रिवर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्किल में बनने लगती है। देख रहे हैं ये ऑक्सबो, है ना? तो क्या है ये, ना इस तरीके से बनती है या कंप्लीट सर्किल में बनने लगती है। ये एक ऐसा वक्त आ जाता है रिवर जो है वो एक नैरो नेक कट करती है, उसकी वजह से ऑक्सबो लेक या आप कह सकते हो मॉट लेक बन जाती है ना? मीनिंग का मतलब होता है डेड लेक, डेड लेक। तो रिवर उसके बाद स्ट्रेट फ्लो होने लग जाती है ऑक्सबो लेक बनने के बाद, है ना? अब देखिए जो ऑक्सबो लेक है वो बाद में जो है डीजनरेट होती है एक स्वैम्प में अपने फ्लड्स के माध्यम से, है ना? ये जो है लेक भी बन सिल्ट हो सकती है लेक में, ये मार्शी या इवेंचुअली सूख भी सकती है। देखने में आप समझ लीजिए कैसी होती है, ये इस तरीके से ऑक्सबो लेक होती है। उसके बाद तीसरा जो है वो है डेल्टा, है ना? डेल्टा है तो देखिए जब रिवर सी तक पहुंचती है तो छोटे 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 जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो जो है अभी तक इसने छोड़े तो है नहीं, डिपॉजिट हो जाते हैं ये माउथ के पास में, है ना, जहाँ पे वो अपने आप को जो है सी में डाल रही है ना, सी में जब वो क्या कहते हैं रीच कर रही है, तो इसमें एक फैन शेप एल्यूवियल एरिया बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेल्टा बोलते हैं, है ना? तो बहुत सारे डेल्टा के फॉर्मेशन होते हैं, स्टेजेस होती हैं, अभी आपको दिखाते हैं, है ना? ये डेल्टा जो वर्ड है निकल के आया है ग्रीक लेटर से। ग्रीक लेटर आप जानते हैं डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, हम लोग मैथमेटिक्स में भी इसका यूज करते हैं, है ना? तो ये ट्रायंगुलर चीज आपको दिखा रहा है। ये एलिवियल ट्रैक्ट जो है ये इनफैक्ट आपका फ्लड प्लेन में जाता है और ये इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कई सारे चैनल मतलब ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय डिपॉजिटेड एलुवियल, इसकी वजह से रिवर ऐसा भी हो सकता है इतना इकट्ठा सब तो समझो एक बहुत क्लियरली बताते हैं आपको कि रिवर जो है वो सी माउथ पे पहुंची और उसके पास अलग अलग तरीके के सेडिमेंट्स हैं, उस वजह से क्या हुआ कि उसमें से कई सारे जो है इधर उधर बहुत सारी उससे डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलने लगी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं जो पानी आके मेन रिवर को देती हैं, है ना? डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं जो प्लेन मेन रिवर से बाहर निकलती हैं। तो मान लो भाई डिपोजिशन की वजह से ये अलग अलग निकलने लगी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। कुछ जो डेल्टा एक्सट्रीमली बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं तो गैंजेस डेल्टा ऑलमोस्ट बिग है, पूरे वेस्ट मलेशिया के बराबर है ना? आपके रिवर पो जो है वो एक्सटेंड करती है अपना डेल्टा बाय ओवर 40 फीट अ ईयर, है ना? तो ऐसा कुछ होता है। डेल्टास जो है डिफरेंट डिफरेंट मतलब अपने साइज में चेंज होते हैं, डिफर करते हैं साइज में, शेप में, ग्रोथ में, अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से भी बहुत अलग करते हैं, है ना? और आपका कई सारे फैक्टर्स जैसे कि सेडिमेंटेशन का रेट कितना है, रिवर की गहराई कितनी है, सी बेड कैसा है, टाइड्स का कैरेक्टर कैसा है, करंट कैसा है, वेव्स कैसा है, ये सारी बातें जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं डेल्टा को, है ना? तो जैसे समझ लो कि चलो इस तरीके से कुछ मामला होता है कि ये रिवर ऐसे ऐसे आ रही है ना? अब यहाँ पे आके वो बहुत सारी चीज में ऐसे करके डिवाइड होने लग गई, यहाँ निकली, यहाँ गई, है ना, यहाँ गई, फिर अब ये भी और ज्यादा डिवाइड हो रहा है ना? ट्री शेप का यहाँ पे डेंड्रिक पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरह से, है ना? और बड़ा हुआ, फिर आते 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 और डिस्ट्रीब्यूटरीज से निकलने लग गई। ठीक है, और इमेजिन कर लो भाई बुक में भी है वैसे तो, है ना? इस तरह से बहुत सारी जो है वो निकलने लग गई, तो ये और बड़ा होता चला गया, है ना? तो स्टेजेस, ये फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं, है ना? तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए कई तरीके के डेल्टास बनते हैं। मिसिसिपी के पास बर्ड फुट डेल्टा है ना, जिसमें कई सारी जो है वो मेन ब्रांच जैसे कि फुट बर्ड का पैर होता है, बर्ड का फुट होता है, इस तरीके से लगती हैं। ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको तक एक्सटेंडेड है। अब जो नाइल गैंजेस है, मेकॉन्ग है ना, इसमें फैन शेप या आप कह सकते हो आर्कुएट डेल्टास हैं, इसमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली। मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। कुछ दूसरी रिवर्स जैसे कि अमेज़न हो गई, ऑब हो गई, विस्तुला हो गई, इनके भी डेल्टास पार्टली जो है वो सबमर्ज हैं कोस्टल वाटर्स में, ताकि यहाँ पे एस्चुरिन डेल्टा फॉर्म करें। फिर उसके बाद कुछ रिवर्स जैसे कि आपका एब्रो स्पेन की हो गई, इसमें टूथ लाइक
प्रोजेक्शन है इसके माउथ पे, तो इनको हम लोग कस्पेड डेल्टा बोलते हैं। तो इतने तरह के बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे डेल्टाज भी होते हैं। कुछ आपको मैंने बताया जैसे कि एक्टिव, अच्छा कुछ जो है वो समरीज बताते हैं, है ना, कंडीशंस के लिए जो कि काफ़ी फेवरेबल होती हैं, अच्छी होती हैं डेल्टा के फॉर्म होने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर फटाफट वहाँ पे वर्टिकल या लेटरल इरोजन हो रहा है अपर कोर्सेज में रिवर की, है ना, तो उसमें क्या होगा कि सेडिमेंट्स आएंगे, इवेंचुअली डिपॉजिट होंगे डेल्टा में, तो डेल्टा बनेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोस्ट जो है वो शेल्टर्ड है ना, टाइडलेस है ना, प्रेफरेबली आप कह सकते हो टाइडलेस है, टाइड्स वहां नहीं आती हैं तो बनेंगे। तीसरी बात, अगर सी जो ज्वाइन कर रही है डेल्टा को ये यहाँ पे शैलो हो, या आप कह सकते हो कि लोड यहाँ पे डिसअपियर कर, और एल्स यहाँ पे मतलब शैलो होनी चाहिए, है ना, हल्की सी उथली हो, नहीं तो यहाँ पे जो लोड है, जो ये आपके सेडिमेंट्स हैं वो डिसअपियर कर जाएंगे, तो कैसे ही बनेगा। चौथी बात, यहाँ पे जो है कोई भी लार्ज लेक ना हो रिवर में, है ना, इन द फिल्टर ऑफ द, ताकि वो वहाँ पे सेडिमेंट्स फिल्टर ऑफ हो जाए। सेडिमेंट्स का रहना बहुत जरूरी है अगर डेल्टा बनना है तो, है ना। और पांचवी बात कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग करंट ना हो, है ना, जो राइट एंगल्स में कट कर रहा हो, राइट एंगल्स में जा रहा हो रिवर माउथ के, तो सेडिमेंट चले जाएंगे। तो सेडिमेंट्स होने बहुत जरूरी है, और सेडिमेंट्स होंगे तो डेल्टा यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है रिवर रेजुविनेशन। तो देखिए, अर्थ की क्रस्ट काफी स्टेबल है ना, लेकिन यहाँ पे रिवर्स डेवलप होती हैं, आप जानते हो, डिप्रेस वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए, इन द अर्थ क्रस्ट इज फार फ्रॉम स्टेबल एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट इन द कोर्स ऑफ रिवर्स डेवलपमेंट पार्ट्स में बी अपलिफ्टेड और डिप्रेस्ड। अब क्या होता है कि देखो, जब रिवर निकलती है माउंटेन से या नीचे आती, जो भी होता है, चाहे अर्थ की क्रस्ट कितनी भी सपाट क्यों ना हो, कितनी भी सीधी क्यों ना हो, लेकिन जब रिवर्स आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं कहीं पे लैंड अप कर देंगी, कहीं कहीं पे लैंड को डेग्रेड कर देंगी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही होगा, है ना। तो ये सारे फीचर जो हैं ये एसोसिएटेड हैं रेजुविनेशन से, या फिर आप कह सकते हो बीइंग यंग अगेन। तो देखिए, एक नेगेटिव मोमेंट होता है जब यहाँ पे लैंड जो है मतलब ऊपर उठती है, अपलिफ्ट होती है, या फिर फॉल होती है ना, फॉल होती है सी लेवल में। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि एक ये स्टीप करता है स्लोप को और शार्प स्टीपन कर देता है, सो दैट एक्टिव डाउन कटिंग इज रिन्यूड, डाउन कटिंग इज रिन्यूड। अब जो फॉल होता है सी लेवल में, ये फ्लड प्लेन्स को जो है पीछे छोड़ देता है, मतलब फ्लड प्लेन्स पीछे रह जाती हैं काफी ज्यादा अमाउंट में, है ना, अब सी लेवल के ऊपर। और रिवर जो इसकी द रिवर विद इट्स रिन्यूड विगर कट्स इनटू द फॉर्मर फ्लड प्लेन लीविंग बिहाइंड टेरेसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो ब्रेक हो जाता है ग्रेडेड प्रोफाइल का रिवर की, often marked by the series of rapids. This point where the old and rejuvenated profile meet is called the nick point or rejuvenated head. इस पॉइंट को बोलते हैं निक पॉइंट या फिर rejuvenated head। जो है वो चले जाएंगे आपके रेजुविनेटेड स्ट्रीम, यहाँ इनको खत्म कर देगी। एक नए तरह का इनर ट्रेंच जो है वो कट हो जाता है पुरानी वैली में, और रिवर डेवलप होती है डीप वैली में, है ना। इसमें एंशिएंट या फिर आप कह सकते हो इंसाइज्ड मिएंडर बन के निकलते हैं, है ना, एंशिएंट या फिर इंसाइज्ड मिएंडर्स यहाँ पे बन के निकलते हैं, है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे देखिए रिवर जो है फ्लो कर रही है वैली वैली, है ना, इंक्रीज इरोजन की वजह से। अब जो बेस्ट डेवलप इंसाइज मेंडर बताऊं तो कहाँ आपको मिलेंगे, रिवर कोलोराडो है यूएसओ में, है ना, यूएसए में। अच्छा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, अगर आप इसको कहो तो यहाँ पे अपलिफ्ट 7000 फीट का है टर्शरी पीरियड में, है ना। तो ऐसा कुछ होता है ना, कई सारे और एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ हमने नेगेटिव मूवमेंट की बात करी, अब हम पॉजिटिव मूवमेंट की बात करें। ये तब होते हैं जब यहाँ पे डिप्रेशन हो जाए लैंड का, या फिर राइज हो जाए सी लेवल में, ना, लैंड कम हो जाए और सी लेवल में और बढ़ोतरी मिल हो जाए, मतलब जहाँ पे लैंड जो है वो, अगर सपोज करो लैंड का डिप्रेशन होगा तो सी लेवल में ऑब्वियसली बात है राइज देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे सबमर्ज जो कि लैंड का हो जाता है अलोंग द कोस्ट, मतलब कोस्ट के पास लैंड जो है वो हल्की सी पानी में चली गई है ना, डाउन द वैली। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इरोसिव पावर होती है रिवर की वो कम हो जाती है ना। और जो आप कैसे देखते हो कि बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वो ड्रॉप हो जाएंगे, है ना। वो चेक कैसे होती है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। जो लोअर कोर्स होता है रिवर का, ये पार्टली सी में हो सकता है ना, जो लोअर कोर्स है वो ऐसा हो सकता है कि आधा जो है वो सी में हो। और जो फीचर्स होते हैं डिपॉजिट करने के,
है ना, ये आपके शिफ्ट हो जाते हैं मिडिल कोर्स में, है ना। मतलब जो है लोअर कोर्स, मतलब आखिरी आते-आते डिपॉज़िट पहले होता था ना, मतलब लोअर कोर्स में, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, तो पहले लोअर कोर्स में आके डिपोज़िशन होता था। अभी क्या हो गया कि मिडिल वाले कोर्स में आपको यहाँ डिपोज़िशन देखने को मिलेगा इसके अंदर, पॉजिटिव मूवमेंट के अंदर, है ना। अपर कोर्स थोड़ा अफेक्ट होता है जब यहाँ पे सी लेवल बढ़ता है और कई सारे एरियाज़ में सी लेवल जो है वो बढ़ता है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, वाटर इकट्ठा हो जाता है आइस मासेस में ड्यूरिंग क्वाटरनरी आइस स्टेज में हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, ये ब्लफ लाइन कहलाती है, ये आपकी फ्लड प्लेन हो गई, है ना। और आपका रेजुवेनेशन के पहले और ये रेजुवेनेशन के बाद देखो ऐसा कुछ हो गया है कि यहाँ पे एक निक पॉइंट बन गया है रेजुवेनेशन के बाद, है ना। उसके बाद ये रैपिड्स बन गए हैं, रिवर टेरिस बन गया है ना। तो ये डिफरेंस आता है रेजुवेनेशन के बाद। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर। क्या है ह्यूमन का एक्सपर्ट रिवर को लेके। तो कई सारी कंट्रीज में रिवर देखिए हाईवे हैं, आप कॉमर्स का और ट्रांसपोर्ट का आप जानते हैं, मेन इंपॉर्टेंट सामान को इधर उधर करने के लिए। तो यांगसी कियांग ये नेविगेबल है थाउजेंड्स ऑफ माइल तक के लिए, है ना, अपने माउथ से। अमेजन वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, ये भी नेविगेबल है ना। इवन नाइल की बात करूं तो नाइल उसके अपने कैटरैक्ट के साथ में ये भी नेविगेबल है, अब स्टार्टिंग के 960 माइल्स तक के लिए, 960 के लिए, अप टू द फर्स्ट कैटरैक्ट एट एसवन। तो कुछ दूसरी मेजर बताओ, जैसे मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, कॉन्गो, म्यूरे, है ना, डार्लिंग बेसिन, म्यूरे डार्लिंग बेसिन बनाती हैं ये बाद में। कुछ इनमें से काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड स्टफ का, बल्कि गुड्स का। बट सारी रिवर्स देखिए वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है ना। जैसे कि आपकी इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है ना। ये सारी रिवर्स में आपको देखने को मिलेगा। इनका काम जो है वो फायदा पहुंचाती है, भाई ह्यूमन को फायदा भी पहुंचाती है, नुकसान भी पहुंचाती है ना। तो ऐसा कुछ भी होता है। तो हालांकि कुछ मतलब आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन होता है आर्टिफिशियल हार्बर्स का, है ना। तो ह्यूमन को कई सारी चीज़ें मिलती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ह्यूमन को मिलती है, इरिगेशन चैनल्स मिलते हैं, है ना। आपके विंड गैप्स वगैरह की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन होता है, अपलैंड रोड्स का या फिर रेलवेज का, है ना, कम्युनिकेशन बढ़िया होता है। फ्लड प्लेन्स जो ज़्यादातर रिवर्स का होता है, इसमें आपका सिल्ट देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर एरिया ये काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना। कई सारे डेल्टा भी इक्वली फर्टाइल हैं, गंगा डेल्टा आप जानते ही हैं, है ना, सुंदरबन डेल्टा है आपका, वो तो खैर अलग हो गया। फ्रेश वाटर में फिशिंग हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवर में, है ना। रिवर पानी सप्लाई करती है और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी है, ये भी कुछ दो कंट्रीज के बीच में एक रिवर बह रही है, तो ये कंट्री वो वाली है, वो कंट्री वो वाली है, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा भी है हमारे को रिवर से। तो भाई यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आप भाई ये देख सकते हैं, कुछ फोटो वोटो देख लीजिए थोड़ी, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। और वीडियो को देख सकते हैं आप फेसबुक पे भी, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करके वहाँ भी देख लीजिए। बाकी ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके ही डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेंबरशिप भी छोटी मोटी ज्वाइन कर सकते हो। और अपने कमेंट बॉक्स में व्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।